नमस्कार आत्मीय स्वजनों, हम अभी खड़े हैं धारचूला। मैं स्पष्ट नाम इसलिए कह रहा हूँ, DHARCHULA, धारचूला। और ये स्पष्टता इतनी इसलिए करनी पड़ती है, थोड़ा सा नज़दीक आइए। यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ती है ये काली नदी है, और काली नदी के सामने जो दिखाई पड़ता है वो धारचूला है, DARCHULA। वो नेपाल है, ये भारत है। केवल ये काली नदी से दो राष्ट्र, दो अलग अलग देश विभाजित होते हैं। तो बड़ा सुंदर स्थान, हिमालय तो है ही आसपास, और ये संस्कृति। यहाँ पर छोटा सा जो ब्रिज दिखाई पड़ता है आपको, पुल दिखाई पड़ता है, कहना शर्मिला यदि दिखाए वहाँ पर, तो वहाँ लोग चलते हुए जा सकते हैं। कुछ लोग भी दिखाई पड़ते हैं यदि उतना जूमिंग हुआ तो। और भारत और नेपाल के बीच में तो केवल आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड के से भी लोग आवाजाही दोनों तरफ कर सकते हैं। तो ये है काली नदी। और एक बार ये भी कह दूं कि भारत सरकार की ओर से, फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती थी वो यहीं से गुजरती थी, और यहीं से फिर नेपाल में जाकर के आगे लोग जाते थे। मैं तो 10 बार गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा नेपाल से, काठमांडू से फिर गया, और अब जो जाता हूँ वो तिब्बत से होकर के जाते हैं। लेकिन जो पैर से चल के हुए लोग जाते हैं, आप जानते थे काली नदी में कई बार एक्सीडेंट्स होते थे, बहुत मुसीबतें आती थी। वो यात्रा 40 दिन तक चलती थी। ये पुराना जो मार्ग है कैलाश मानसरोवर का, ही वही है। सामने नेपाल, धारचूला, ये धारचूला। आदि कैलाश की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, आप लोगों को उसके बारे में सूचित करते जाएंगे। हर महादेव। नमस्कार आत्मीय स्वजनों, हम धारचूला से आदि कैलाश की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। आप देखेंगे तो पहाड़ों के ऊपर अभी सूर्य देवता इस तरफ मेरी बाई ओर दिखाई पड़ते हैं। और अभी इस समय शाम के 5:30 हो रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य। ये जो बीच में बह रही है ये काली नदी है, और काली नदी के सामने की तरफ जो पहाड़ है वो नेपाल के हैं, और इस तरफ हम जो खड़े हैं वह भारत का क्षेत्र है। ये सुंदर सा वाटरफॉल, और उसके ऊपर यदि आपको वीडियो में दिखाई पड़े तो सुंदर से रेनबो हो रहे हैं। प्रिय सज्जनों, इतना सुंदर दृश्य। रास्ता कठिन है, लेकिन हमारे प्रसाद भाई ने यात्रा की ओर से इतनी सुंदर गाड़ियों की व्यवस्था की। आप गाड़ी भी देखिए, बिल्कुल नई गाड़ी है। इतना ही नहीं, हमारे साथ में कुछ जो गाड़ियां हैं वो तो बिल्कुल डीलर के पास में अभी बाहर आई, इसको रजिस्ट्रेशन प्लेट भी नहीं लगी। इतनी सुंदर गाड़ियाँ, न्यू कार। सोल्जर्स जो मिलिट्री के हैं वो हमारे ड्राइवर हैं यहाँ पर। उत्तरांचल में 50% लोग हैं जो यहाँ पिछले 5-7 दिन से 50% में मिलिट्री में है, और इंग्लिश में भूमिका रहने के बाद अपने व्यवसाय करते हैं। जीवन में ये सजल इतना अवश्य कहूँगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो 10 बार की है, 11वीं बार करनी बाकी है, लेकिन यहाँ अवश्य आइए। आदि कैलाश इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और यदि आपके व्यवस्था पर टूर ऑपरेटर यदि अच्छे हो, जो आपकी सारी व्यवस्था रखें, तो ये यात्रा का आनंद और बढ़ जाता है। यात्रा कठिन तो है, लेकिन हो सके उतनी सुविधा जब इसमें आती है तो आनंद इसका और बढ़ जाता है। शिव तत्व से जो सान्निध्य का अनुभव होता है यहाँ पर से, कि यू आर सो क्लोजर टू नेचर। हिमालय की गोद में
हम मुंबई वासियों को जब कंक्रीट के जंगल में रहते हैं और यहाँ बिल्कुल हरियाली में रहना इतना आनंद आता है। हमारे दूसरे भी गाड़ियों के लोग सब आ रहे हैं, भक्तजन, तो इन सभी को आप देखिए, ये जो दूसरी गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन प्लेट भी टेम्पररी लगा हुआ है। इसलिए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।